ओम नमः शिवाय। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सर्वपितृ अमावस्या है। सर्वपितृ अमावस्या का हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध व तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को सुखी और समृद्ध जीवन का आशीर्वाद देते हैं। अगर पितर दुखी हैं, मतलब यदि कोई उनका अनादर करता है, तो वे दुखी होकर वंश में संतानहीनता, रोग और दरिद्रता जैसी कठिनाइयां छोड़ जाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पितृ पक्ष में यमराज अपने द्वार खोल देते हैं और सभी पितरों को पृथ्वी पर आने की अनुमति देते हैं। वे अपने वंशजों से मिलते हैं। यदि वंशज श्रद्धा से श्राद्ध तर्पण करते हैं तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। यदि कोई अनादर करता है तो वे दुखी होकर वंश में संतानहीनता, रोग और दरिद्रता जैसी कठिनाइयां छोड़ जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या को पितरों की वापसी होती है, इसलिए इस दिन विशेष पूजन और विदाई का विधान है। पितृपक्ष के अंतिम दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या के दिन सर्वपितृ अमावस्या की कथा श्रद्धा भाव से अवश्य सुनना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या की कथा सुनने मात्र से पितर प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं सर्वपितृ अमावस्या की कथा। कहा जाता है देवताओं के पितृगण अग्निस्वात जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और बृहस्पति अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अच्छोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अच्छोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अच्छोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूं। अच्छोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अच्छोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी पर आ जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अच्छोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अच्छोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अच्छोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी शाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। आइए सुनते हैं सर्वपितृ अमावस्या की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। महाभारत काल में महान दानी राजा कर्ण का देहांत हो गया। अपने जीवन में उन्होंने गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को सोना चांदी, आभूषण, भूमि और रत्न आदि का अपार दान किया था। परंतु एक गलती रह गई। उन्होंने कभी अन्न और जल का दान नहीं किया था। मृत्यु के बाद जब कर्ण स्वर्ग पहुंचे
तो उन्हें स्वर्ण और रत्नों के बर्तन तो मिले, परंतु भोजन में केवल आभूषण ही दिए गए। भूखे कर्ण ने देवताओं से पूछा, मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा? मैंने तो जीवन भर दान ही किया है। देवताओं ने उत्तर दिया, हे कर्ण, आपने सोना चांदी खूब दान किया, पर कभी अन्न और जल का दान नहीं किया, इसलिए यहाँ आपको भोजन का अधिकार नहीं मिल सकता। कर्ण ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, देवताओं, मुझे एक अवसर दीजिए ताकि मैं पृथ्वी पर जाकर अपने पितरों और ब्राह्मणों को अन्न जल का दान कर सकूं। देवताओं ने कर्ण की भक्ति और सच्चाई देखकर उन्हें 15 दिन के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी। कर्ण उन दिनों में प्रतिदिन ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराता और पितरों का तर्पण करता रहा। इन 15 दिनों की अवधि को ही पितृपक्ष कहा जाने लगा और इन दिनों का अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या कहलाया, क्योंकि इस दिन वे लोग भी अपने पितरों को श्राद्ध कर सकते हैं जिनकी तिथि ज्ञात नहीं है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस दिन पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। परिवार में सुख समृद्धि, संतान सुख, स्वास्थ्य और शांति बनी रहती है। पितृदोष शांति के लिए यह दिन विशेष फलदायी है। सर्वपितृ अमावस्या केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर कृतज्ञता, स्मृति और संस्कार को जागृत करने का अवसर है। जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमें जीवन में उन्नति का मार्ग मिलता है। इसीलिए कहा गया है, पितृदेवो भव, अर्थात माता पिता और पितरों को देव तुल्य मानो, तभी जीवन में पूर्णता प्राप्त होगी। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा, जो पुरुष पितरों का श्राद्ध श्रद्धा से करते हैं, उसके पितर सदा तृप्त रहते हैं और उसकी संतति दीर्घायु, विद्वान और धर्मनिष्ठ होती है। जो ऐसा नहीं करता, उसके पितर क्रुद्ध होकर उस वंश का नाश कर देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया गया श्राद्ध पूरे पितृपक्ष का फल देता है। एक अन्य कथा के अनुसार काशी में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान था, परंतु अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता था। एक दिन स्वप्न में उसके पितर प्रकट हुए और बोले, पुत्र, हम भूखे प्यासे हैं, तुझे धन संपत्ति और वैभव सब कुछ मिला, पर तू हमें तर्पण नहीं करता, इस कारण हम दुखी हैं। ब्राह्मण ने उनकी बात अनसुनी कर दी। धीरे धीरे उसका धन संपत्ति सब कुछ नष्ट हो गया। वह निर्धन हो गया, संतान रोगी होने लगी और घर का सुख नष्ट हो गया। एक संत ने उसे समझाया और सर्वपितृ अमावस्या को श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने की प्रेरणा दी। उसने श्रद्धा से यह सब विधि की और अगले ही दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। यह कथा सिखाती है कि पितरों की उपेक्षा करने से वंश में संकट आते हैं और उनकी सेवा करने से सब मंगल होता है। तो प्रेम से बोलिए, पितर देव की जय। किसी भी व्रत में लपसी तपसी की कहानी अवश्य सुनना चाहिए, इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। प्राचीन समय की बात है। लपसी तपसी नाम के 2 भाई थे, जिनमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था, तो वहीं उसका भाई लपसी प्रत्येक दिन 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण से दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। तपसी का कहना था कि मैं बड़ा हूं और लपसी बोला, मैं बड़ा हूं। दोनों लड़ ही रहे थे कि इतने में वहां पर नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं। तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। दोनों ने नारद जी से पूछा कि आप ही बताइए, हम में से बड़ा कौन है। नारद जी ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूं, लेकिन इस बारे में आपको जरूर बताऊंगा। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी वहां पर आए, तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दिया। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा कि अब मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊंगा। लपसी ने जब अंगूठी देखी तो वह सोचने लगा कि इसे अगर मैं अपने पास रखूंगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लपसी ने
वह अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है। लपसी ने अपना घुटना उठाया और वहां अंगूठी निकली। तब नारद जी ने कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच ही है, इसीलिए तुम दोनों में लपसी ही बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल भी नहीं मिलेगा। तब से शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा और बोला, हे नारद जी, मेरी यह आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा, इसका कोई उपाय बताएं। तो नारद जी ने कहा कि कार्तिक महीने में जो स्त्रियां कार्तिक व्रत रखेंगी और अगर वे तुझे अपना पुण्य देंगी तभी यह पाप उतरेगा। तपसी ने कहा कि कोई स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगी। तब नारद जी ने कहा कि अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देगा तो तुझे उसका फल मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो इसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक जलाएगा तो भी फल तुझे मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लपसी और तपसी की कहानी सुनना अनिवार्य हो गया है। लपसी और तपसी की कहानी सुनने के बाद व्रत का पूर्ण फल व्रती को मिलता है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। उम्मीद है आपको सर्वपितृ अमावस्या की कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस कथा को अवश्य लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें